बीजेपी माइनॉरिटी लीडर सैयद ख्वाजा पाशा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए टीआरएस पार्टी के 4 एमएलएस को खरीदने की जो बात चलाई जा रही है उस बारे में तमाम तर तफसीली बातचीत करते हुए कहा कि ये जो तमाम तर बातें और अफवाहें फैलाई जा रही है वो सरासर गलत बात है और बीजेपी पार्टी में अगर कोई शामिल होना चाहते हैं तो उस एमएलए को पहले पुरानी पार्टी से रिज़ाइन करने के बाद फिर पार्टी में यानी बीजेपी पार्टी में शमूलियत का हक़ से हक़ दिया जाता है। टीआरएस के लोग इन प्रोपेगेंडा को गलत तरीक़े से आवाम के सामने पेश कर रहे हैं और बीजेपी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी जीत नहीं सकती, इसीलिए ज़बरदस्ती के इस तरह के गलत प्रोपेगेंडे कर रही है और आवाम को भड़काने की और गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि प्रगति भवन से इस फिल्म की स्टोरी बनी है और इसके राइटर डायरेक्टर से खुद सीएम केसीआर है और ये स्टोरी बनाकर बीजेपी को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है। इन्होंने कहा कि इन तमाम से कुछ होने वाला नहीं है और हम घबराने वाले नहीं हैं। इन्होंने कहा कि सिकंदराबाद एमपी जी किशन रेड्डी ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी को भी पार्टी में शामिल होने के लिए कोई डरने या घबराने की बात नहीं है, बल्कि वो सीधे तरीक़े से और सियासी तरीक़े से इस्तीफ़ा देने के बाद बीजेपी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। और मज़ीद कहा कि कई सारे तेलुगु देशम और कांग्रेस के कायदीन ने भी बग़ैर इस्तीफ़ा दिए टीआरएस में शामिल हो चुके हैं, लेकिन उन्हें मंत्री बनाते हुए इस तरह सियासत को गलत तरीक़े से इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि हमारी बीजेपी पार्टी में कोई आना चाहता है तो इस्तीफ़ा देकर आना है और इन्हें बहुत ही गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल भी किया जाएगा। इस मौके पर सैयद ख्वाजा पाशा ने टीआरएस गवर्नमेंट को शदीद तनकीद का निशाना करते हुए कहा कि ये फिल्म स्टोरी बनाकर गलत प्रोपेगेंडे करने से कोई हासिल होने वाला नहीं है और इन्होंने कहा कि वो 400 करोड़ रुपए कहां से आए और किसके इसका पीछे हाथ है, इसकी मुकम्मल सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से भी इसकी पूरी तफसीलात और तहकीकात होनी चाहिए। बीजेपी के बड़े सीनियर से लेकर कार्यकर्ता तक डरने और घबराने वाले नहीं हैं और ना ही किसी के भी इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडों से पार्टी का कुछ होने वाला है। इन्होंने कहा कि बीजेपी मुनुगुडु इलेक्शन जीतने वाली है, इसीलिए टीआरएस पार्टी बौखलाहट का शिकार होकर इस तरह की गलत स्टोरीज बनाकर और इस तरह के गलत प्रोपेगेंडे करते हुए बीजेपी पार्टी को बदनाम करने की साजिशें कर रही है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सैयद ख्वाजा पाशा बीजेपी माइनॉरिटी लीडर मीडिया के नुमाइंदे से बात करते हुए अहम बात करना चाह रहा हूँ। जो 2 दिन से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो टीआरएस के एमएलएओं को 4 खरीदने की बात 400 करोड़ रुपए लेके आए फार्म हाउस में, बल्कि ये सरासर गलत है। क्योंकि मुनगुड़ में जो इलेक्शन हो रहा वहाँ पर इनके सर्वे के हिसाब से इनको मालूम होगा कि हम यहाँ पे जीत हासिल नहीं करते, तो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए ये एक चाल चली जा रही है। ये इनके प्रगति भवन में से यानी कि फ़िल्म की जो स्टूडियो रहती वहाँ से इनके फ़िल्म के राइटर भी इन्होंने है, डायरेक्टर भी इन्होंने है केसीआर साहब, तो उसको बदनाम करने के लिए ये चाल चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए हमारे किशन रेड्डी एक बयान दिए हैं कि अगर हम किसी को उसमें शामिल करते हैं तो वो इस्तीफ़ा दे के पार्टी में फिर जीत के आते हैं। जैसा कि हुजूराबाद में इस्तीफ़ा दिए थे टीआरएस के जो ईदला राजेंद्र साहब, फिर बाद में इस्तीफ़ा दे के आए, जीते। इनके पास ऐसे कई एमएलए हैं जो कांग्रेस से टीआरएस में जंप हुए बगैर इस्तीफ़ा देकर, तेलुगु देशम के हुए, सीपीएम के हुए, बहुत सारे जने ऐसी इस्तीफ़ा दे के यानी कि बगैर इस्तीफ़ा दे के इसमें आ गए। तो ये टीआरएस की एक खरीद फोर करने की टीआरएस की चाल है ये, और टीआरएस करीबी है। बीजेपी किसी को भी पैसे दे के नहीं खरीदती, इसलिए कि किशन रेड्डी एक ऐसी डायमंड लीडर है, उन्होंने सेकुलर लीडर है। अगर किसी को इसमें लाना है तो उन्होंने खुद आते, और किशन रेड्डी एक ऐसी शख्सियत है, उन्होंने खुद जिम्मेदार है, उन्होंने बात करते। ये स्वामियों से इनसे बात करके फार्म हाउसों में ये यहाँ आके सब खुलेआम करना गलत है। तो इसकी तहकीकात होना चाहिए कि 400 करोड़ किसके है, वो स्वामी कौन है, और ये एमएलए झूठ बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, इसकी सीबीआई इंक्वायरी भी होना चाहिए। और
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसकी तहकीकात होना चाहिए। आज बीआरएस के लोग जो इनके लीडर हैं रोडों पे निकल के एहतजाज कर रहे हैं और पुतले जला रहे हैं, तो पहले सच्चाई जानना चाहिए, सच्चाई जानकर उसका एहतजाज करना चाहिए। कुछ भी नहीं मालूम डायरेक्टर साहब बोल दिए तो फिर छोटे मोटे ये विलना हीरोआ निकल के एहतजाज कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी का बड़े लीडर से लेकर छोटे लीडर तक डरने और घबराने वाले नहीं है, डंके की चोट पे काम करते हैं। ये लोग भुखलाहट के शिकार बन के जो मंगरूल इलेक्शन से वहाँ की सीट नहीं आएंगी, क्योंकि सर्वे के हिसाब से इन्होंने फेल हो गए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। मगर हमारे किशन रेड्डी है, जैसा एटी राजेंद्र साहब है, पंडित संजय है, ये लोग एक कमान है भारतीय जनता पार्टी की। अगर किसी को शामिल होना है तो ये लोगों से रास्ता करते और ये लोग शामिल करते, इसमें शर्म की बात नहीं है, क्योंकि इसमें से उसमें जंप होना तो लोगों की आजकल आदत बनी हुई है। नामा नहीं ले तो 3-4 एमएलए यहाँ के ही हैं जो पार्टियों में रहते हुए बगैर इस्तीफा देकर इसमें आगे आज मंत्री और मिनिस्टर के पोस्टों पे है। तो ये लोगों का काम खरीद और फोर करना है, ये लोग खरीदते, हम ना भारतीय जनता पार्टी के लोग खरीदते ना करते, सिर्फ पाम की बुनियाद पर अच्छे अच्छे एमएलए इसमें आ रहे हैं। तो आज जो एहतजाज किया जा रहा है, जो जैसा कि बीआरएस के लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ इनके डायरेक्टर को खुश करने के लिए कर रहे हैं। ये इसके राइटर और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो पूरे केसीआर साहब है इसके, जो इनके फार्म हाउस में बैठकर प्रगति भवन में ये इसको ऐसा करे हैं। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ और पुलिस से और सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट से बोलता हूँ कि इसकी तहकीकात होना चाहिए कि ये कौन है जो हमको बदनाम करना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। और अगर किसी को शामिल करना है तो ये फार्म हाउसों में बुलाकर 400 करोड़ रखकर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब सरासर गलत है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने वाली है। हम डरने और घबराने वाले नहीं है, इंशाल्लाह आवाम के दरमियान भी रहेंगे। किशन रेड्डी साहब जो बयान दिए हैं और माशाल्लाह सेक्युलर लीडर है, आवाम अच्छी तरह जानती है। सवाल हैदराबाद के खवातीन के लिए खुशखबरी, टोली चौकी फ्लाईओवर के नीचे शी एंड मी वुमेन्स ब्यूटी सेंटर आप सभी के लिए ले आए हैं। जयपुर के जोधपुरी जूतीस, कोल्हापुरी सैंडल्स एंड जूतीस, पंजाब के परांते, बांद्री दुपट्टा, बैंगल्स और कश्मीरी बैग्स के अलावा कॉस्मेटिक्स भी मौजूद है। तो देर किस बात की, चले आइए शी एंड मी वुमेन्स ब्यूटी सेंटर। हमारा पता है टोली चौकी फ्लाईओवर के नीचे। हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9949617863। जूती बोले तो शी एंड मी।